हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाते हैं, जिसमें हमने एमएस वर्ड के अब तक 80 क्वेश्चंस डाल चुके हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो यदि आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो भी देखिए। आज हम लेके आए एमएस एक्सेल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अभी हाल ही में जो ये राजस्थान कांस्टेबल भर्ती हुई थी उसमें भी आए थे और सभी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो बेल आइकन भी दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टैब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में नहीं होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा टैब नहीं होता है? टूल्स, फॉर्मूलाज, रिव्यू, पेज लेआउट। तो हम इसको पहले तो डायग्राम यानी स्नैपशॉट के माध्यम से देखते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम, इसमें देखिए होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट भी है, फॉर्मूलाज भी है, डेटा भी है, रिव्यू भी है, व्यू भी है और एक्रोबेट भी है। तो फॉर्मूलाज भी है, रिव्यू भी है, पेज लेआउट भी है क्या? नहीं, टूल्स। तो हमें यही पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं है, तो टूल्स नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो बिल्कुल बाकायदा आपको स्नैपशॉट के माध्यम से हर चीज़ क्लियर की जाएगी, समझाई जाएगी, ताकि आपको एक बार में ही चीज़ क्लियर हो जाए और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो सही हो। दूसरा क्वेश्चन है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्ट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? हाइपरलिंक हमें जोड़ना है ऑल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एम। तो वही डायग्राम हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर हम इंसर्ट का टैब दबाएंगे तो यहाँ पर हमें हाइपरलिंक मिलेगा, और इस हाइपरलिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें शॉर्ट की दिख रही है कंट्रोल प्लस के। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस के को हम प्रेस करके हाइपर लिंक डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो आंसर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए हाइपर लिंक कौन से टैब में होता है, तो इंसर्ट टैब के अंदर होता है। बाय डिफॉल्ट किस में एंटर नंबरिक वैल्यू का अलाइनमेंट होता है? नंबरिक वैल्यू यानी न्यूमेरिक, जैसे ये आपके सामने स्नैपशॉट आ रहा है, यहाँ पर हमने 1 2 3 5 न्यूमेरिक की बात हो रही है। 1 2 3 5 अगर हम डालें तो कौन सा अलाइनमेंट आएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, एन अलाइनमेंट। तो नंबरों की अगर हम बात करें, जैसे ही नंबर हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए राइट कौन सा अलाइनमेंट आएगा? राइट अलाइनमेंट आएगा। तो सही आंसर क्या होगा? राइट अलाइनमेंट। जैसे ही हम नंबर लिखेंगे और नंबर लिखने के बाद में हम इंसर्ट करेंगे या एंटर मारेंगे तो वो अपने आप किस में चले जाएंगे? राइट अलाइनमेंट के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख भी सकते हैं आप 1 2 3 5 किधर आ रहे हैं? इस ये जो सेल है उसके राइट साइड में आ रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? राइट अलाइनमेंट हो जाएंगे। फिर हम सेंटर भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये सीधे राइट में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बी इसका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है? एमएस ऑफिस में, कोरेल ड्रॉ में, पेज मेकर में, टैली में। तो देखिए टैली का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। और जो एमएस एक्सेल 2010 पैकेज की हम बात करें तो हम इंस्टॉल करते हैं एमएस ऑफिस, जिसके अंदर हमें एमएस वर्ड भी मिलता है, एमएस एक्सेल भी मिलती है और एमएस पावर पॉइंट भी मिलता है। तो ये किस पैकेज में होता है? एमएस ऑफिस के अंदर होता है। तो आंसर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सेल को सक्रिय सेल में परिवर्तन करने की शॉर्ट की होती है? सक्रिय सेल में परिवर्तन करना है F1, F2, F3, F4। तो अगर जैसे हम कोई भी एक्सेल है, जैसे ये एक तरीके से हम डायग्राम बना लेते हैं, ये एक्सेल है, हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और हमें यहाँ पर जाना है, तो हम यहाँ पे कर्सर को ले आते हैं और इनमें से कोई सी भी की प्रेस करेंगे तो वो सक्रिय सेल हो जाएगी। अब यहाँ पर टाइप नहीं होगा, इसके बाद में सक्रिय सेल होने के बाद में यहाँ पर टाइप होगा। तो वो हमें बताना है कि उसकी उसकी जो शॉर्टकट की कौन सी है। तो इसका आंसर जो होगा वो F2
की हम प्रेस करेंगे तो वो कोई भी जो सेल है वो सक्रिय सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1, बुक 1, शीट 1, अनटाइटल्ड। तो देखिए, अगर वर्ड में हम कोई फाइल बना रहे, कोई डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं वर्ड के अंदर, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है वर्ड के अंदर। लेकिन एक्सेल में अगर हम बना रहे हैं तो उसका नाम होता है बुक 1। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। ये देखिए, मैंने स्नैपशॉट से भी लगा दिया, बुक 1 नाम हो जाएगा, तो आंसर होगा यहाँ पर बी। 7वां प्रश्न है, MS एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होता है? F11 कुंजी से बताना है क्या होता है। मैक्रोज खुलते हैं, चार्ट मेन्यू खुलता है, रो इंसर्ट होती है, या उपरोक्त सभी। तो F11 कुंजी अगर जैसे हम प्रेस करेंगे तो चार्ट मेन्यू, जो उसके अंदर ग्राफ्स जो होते हैं, चार्ट जो होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। तो आंसर बी इसका सही होगा। ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। एक्सेल शीट में सक्रिय सेल किसके द्वारा इंकित की जाती है? डॉटेड बार, डार्क वाइट बॉर्डर, ब्लिंक बॉर्डर, बाय इटैलिक टेक्स्ट। तो जो भी एक्सेल के अंदर सक्रिय सेल होगी वो डार्क वाइट बॉर्डर के द्वारा इंकित की जाएगी। ये देखिए, जैसे ये है तो ये एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल के चारों तरफ आप ये ब्लैक में देख सकते हैं, तो डार्क वाइट बॉर्डर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू प्रेस, यदि आप दबाते हैं तो सेल आपकी टाइपिंग को उसकी कंटेंट्स के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो वो कौन सा बटन आप दबाते हैं? जैसे आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद में आपको बटन दबाना पड़ता है, उसके बाद में वो उस कंटेंट को स्वीकार करता है। तो वो बटन क्या है? टैब, कंट्रोल प्लस एंटर, एंटर, या ऑल्ट प्लस एंटर। तो इसका सही जो आंसर है वो है एंटर। जैसे हम कुछ टाइप करेंगे उसके बाद में हमें एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब भी वो कंटेंट के रूप में स्वीकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है? तो नम, काउंट, सम, चेक सम, चेक नम। तो इसका जो सही आंसर है वो है काउंट। काउंट हमें बताएगा कि कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। 11th क्वेश्चन है, MS एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्ट की क्या होती है? तो अभी तो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो ऑल्ट प्लस F9, ऑल्ट प्लस F8, ऑल्ट प्लस F11, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल्ट प्लस F8 मैक्रोज की शॉर्ट की होती है। MS एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xls, .xlw, .pdf, .jpg। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि MS वर्ड की कौन सी एक्सटेंशन होता है, या जो इमेज होती है तो इमेज का तो .jpg होता है, PDF फाइल का .pdf होता है, और यहाँ पर आप स्नैपशॉट देख सकते हैं कौन सा हुआ .xlx। तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा .xlx। ए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। MS एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम और रो के मध्य के खाने को कहते हैं स्क्वायर, क्यूबिक, सेल, वर्कशीट। तो वर्कशीट तो पूरी जो शीट होती है उसको बोलते हैं, और जो बॉक्स होता है उस बॉक्स को हम स्क्वायर नहीं बोलते हैं। यहाँ पर शीट में हम क्या बोलते हैं, एक्सेल में क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। तो आंसर सी, जैसे हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको सेल बोलते हैं, वैसे ही एक्सेल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। 14वां प्रश्न है, MS एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है? फॉर्मेटिंग बार, स्टैंडर्ड बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार। तो करेंसी का ऑप्शन जो होता है वो फॉर्मेटिंग बार के अंदर होता है। तो आंसर ए जो होगा वो इसका सही होगा। MS एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? शॉर्ट ऑप्शन बताना में एडिट में, फॉर्मेट में, टूल में, डेटा में। तो जो शॉर्ट ऑप्शन होता है वो होता है डेटा के अंदर। MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पे कौन सा साइन दिखाई देता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। फॉर्मूला आपने टाइप किया लेकिन कोई एरर आ गई, तो वो एरर जो होती है वो किस साइन से होती है? तो एरर अभी आपको स्नैपशॉट दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, जैसे कोई ये ठीक था, ये ठीक था, लेकिन यहाँ पर कोई गलती हो गई, तो कौन सा साइन आ गया? हैश। तो यहाँ पर आंसर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी जो भी कोई एरर होगी वो हैश साइन से बताई जाएगी। सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्ट की है। करंट डेट हम इंसर्ट करने, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस
तो जो करंट डेट जो हमें इंसर्ट करनी है उसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो उस सेल के अंदर आज की जो भी डेट होगी, करंट डेट जो होगी वो इंसर्ट हो जाएगी अपने आप। तो आंसर ए इसका सही होगा। करंट वर्कबुक में नई सीट इंसर्ट करने की, अब नई सीट इंसर्ट करनी है F11, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11, ऑल्ट प्लस F11। तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11। होता क्या है, बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, लेकिन हमें और भी सीट इंसर्ट करनी है तो हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस F11। तो यहाँ पर एक और सीट इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो हमें तैयार रहना है, हमें पहले से प्रैक्टिस करके रखनी है। एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। एक्सेल में जो सीट बनती है उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट सीट, ये तो नहीं कहते, स्प्रेड सीट, फाइल सीट, फोल्डर सीट। तो एक्सेल में जो सीट बनती है हम उसको बोलते हैं स्प्रेड सीट। तो देखिए 19% हो चुके हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हमें, अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाइए और नोट्स बना के उनको डेली रिवाइज करते रहिए, ताकि ये क्वेश्चंस जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के। MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो जो MS एक्सेल होता है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, तो इसमें आंसर जो होगा वो सी होगा। और जो वर्ड जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। 21वां प्रश्न है, MS एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत याद करने के लिए, अब हमें क्या याद करना है, औसत। औसत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एवरेज। तो मैक्सिमम तो अधिकतम बता देगा, मिनिमम बताएगा, एवरेज औसत बताएगा, सम क्या करेगा, उनको जोड़ देगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। तो आंसर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। 22वां है, इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेटा इंसर्ट कराया जाता है। करंट डेटा की बात हो रही है, डेटा, टुडे, नाउ, टिम। तो टुडे का प्रयोग करके हम करंट डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। हमें बताना कि एक्सेल की टर्म नहीं है। सेल, तो अभी हमने क्वेश्चंस किया है, सेल बेसिक यूनिट होती है, रोज होते ही हैं, कॉलम होते ही हैं, तो अपने आप आंसर क्या हो गया, डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं होता है। डॉक्यूमेंट किस में होता है, MS वर्ड के अंदर होता है। 24वां प्रश्न है, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम का प्रयोग करेंगे। मतलब हमारे पास क्या है, जैसे अभी मैं बता देता हूँ, 3 वर्कशीट है यहाँ पे और हम सीट 3 पर हैं और हमें पहले वाली यानी सीट 2 पर जाना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारे पास 3 वर्कशीट है और हम सीट 3 पर हैं और हमें जाना किस पर है, सीट 2 पर जाना है हमें, यानी पहले वाली सीट पर जाना है। तो हमें इनमें से कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो हमें कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो हम नेक्स्ट जो प्रीवियस पहले वाली सीट है उस पर पहुंच जाएंगे। बाद वाली के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो पूर्व लिखित फॉर्मूले, फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट्स, रिएक्शन। तो पूर्व लिखित जो फॉर्मूले होते हैं वो किस में होते हैं, फंक्शन के अंदर आते हैं। इक्वेशन में तो नहीं आएंगे, रिएक्शन तो होगी नहीं इसके अंदर, तो फंक्शन के अंदर आएंगे। 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा कैरेक्टर हम प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी फाइल का नाम हम लिखेंगे तो ये भी अगर हम यूज करेंगे तो एरर आ जाएगी, कॉलन भी यूज करेंगे तो एरर आ जाएगी, ये भी यूज करेंगे तो एरर आ जाएगी। तो यानी आंसर डी इसका सही हो जाएगा, कोई सा भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है, वर्कशीट पंक्ति संख्या 1 कॉलम ए से शुरू होती है, तो उसका एड्रेस हमें बताना है। तो एड्रेस हमें बताना है, हमारे पास प्रश्न है वर्कशीट पंक्ति संख्या 1, पंक्ति संख्या 1, पंक्ति मतलब ये जो होंगी ये रो 1, रो 2, रो 3, और कॉलम ए, कॉलम होते हैं ABCD, इस तरीके से कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 में रो होती है, रो 1 2 3 4 5 में पंक्ति होती है, ABCD में कॉलम होते हैं। तो एड्रेस हमें बताना है, तो यहाँ पर हमारा कर्सर है, यहाँ पे हमें टाइप करना है। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, पहले कॉलम आएगा फिर उसके बाद में रो आएगी। तो A1, यहाँ पर देखिए आपके सामने बाकायदा चित्र है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A1 इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है राजस्थान अभी जो कांस्टेबल भर्ती हुई थी उसके अंदर आया
था, तो आंसर बी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आंसर ए सही होगा, A1। 28वां प्रश्न है, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा से प्रारंभ होता है इक्वल से, मल्टीपल से, डैश से, हैश ये स्लैश से। तो इसमें देखिए जो फॉर्मूला हमेशा जो शुरू होता है तो इक्वल से शुरू होता है। यहाँ पे आपके सामने स्नैपशॉट है तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। स्नैपशॉट इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। फोटो जो है वो ज़्यादा जल्दी दिमाग में छपती है बजाय वर्ड्स के, तो फोटो एक बार छप गई तो आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है, 1 2 3 4, इनमें से कोई नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने बताया था कितनी सीट होती है, 3 सीट। जैसे ही हम MS एक्सेल खोलेंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कितनी सीट मिलेगी, 3 सीट मिलेगी, तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज का जो 30वां प्रश्न है जो कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हाल ही में आया है कि MS एक्सेल सीट में सेल A1 में तो 5 है, A2 में 6 है और A3 में हमने फॉर्मूला क्या लगा दिया, A1 + A2। अब सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी करना। देखिए एक तो होता है Ctrl+C से सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+P से हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है। ये है इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट। तो सेल B3 में प्रदर्शित परिणाम इनमें से कौन सा होगा कि 0 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 11 होगा। तो देखिए 6 और 5 तो वैसे 11 हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ड्रैगिंग से कॉपी करेंगे तो ड्रैगिंग से कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये आपके सामने स्नैपशॉट है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा A3। A3 के अंदर तो कितना आ जाएगा 11, लेकिन B3 में ले जाना है तो इसको ड्रैगिंग करके B3 में ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो A सही होगा। तो ये जो है वो 30% थे। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके क्वेश्चंस आते रहेंगे हमारे चैनल पे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।